हेलो दोस्तों, मैं रवि डेली एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट करे थे, जिसमें मैंने आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बताया था। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उस वीडियो को जाके आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उन पर। और मैंने लास्ट क्लास में आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल पे एक क्वेश्चन बताया था। आज हम इक्विलेटरल ट्रायंगल पूरा खत्म करेंगे, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पे जाएंगे बेस्ड अपॉन एंगल्स पर। ठीक है, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें करते रहेंगे, थोड़ा सब्र रखिए, हर वीडियो आपको मिलती रहेगी धीरे धीरे। तो अगर आप अभी चैनल पे नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस पे जो चीज़ें मिल रही है ना आपको फ्री में मिल रही हैं, और यहाँ कहीं भी आपको ये चीज़ नहीं मिलेंगी जितनी फ्री में यहाँ मिल रही हैं। ठीक है, पैसे नहीं लग रहे हैं यहाँ बिल्कुल भी आपके, और कंटेंट भी बहुत अच्छा मिल रहा है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पर। इक्विलेटरल ट्रायंगल पे आते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने आपको बता दिया था, आज उस पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है द सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंट्रॉइड जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का ABC इस G कितना दे रखा है? क्या दे रखा है? G दे रखा है। सेंट्रॉइड क्या दे रखा है? G दे रखा है। और AB जो है वो दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ AG, हमें बताना है लेंथ ऑफ AG की लेंथ बतानी है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास ये थे। एक था 3 1/3, बी ऑप्शन था हमारा 10/√3, सी ऑप्शन था 10√3/3, डी ऑप्शन है हमारा √3/3। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है SSC CHSL 2015 में आया हुआ है क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूँ। द सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज G, मतलब सेंट्रॉइड जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC का क्या है? G है। और AB जो है 10 दे रखा है, AG की लेंथ बतानी है। तो पहले ABC ट्रायंगल बना लेते हैं, ABC ट्रायंगल बना लेते हैं, लेकिन ट्रायंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे मैं तो इसे बिना ट्रायंगल के बता देता आपको, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। और ये हमारा क्या हो जाएगा? AD मीडियन हो जाएगी। तो G सेंट्रॉइड का है, इस पर होगा, क्योंकि मीडियन पे ही सेंट्रॉइड बनता है। आपको पता है इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो AG की वैल्यू बतानी है। AB हमें दे रखा है 10, ये हमें दे रखा है 10। ठीक है, अब इसका मीडियन है ये। मीडियन कैसे निकालते हैं हम? √3/2a करके निकालते हैं। अगर मैं इसका √3/2a करूं, √3/2 करूं तो 10 से गुणा कर देंगे, √3/2 × 10 हो जाएगा, क्योंकि a हमारे 10 दे रखी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड सबकी बराबर होती है ना, तो उसका मीडियन कैसे निकालते हैं हम? √3/2 × a, तो a 10 है। अब हमें निकालना है AG की वैल्यू, तो AG 2 होगा और ये 1 होगा। तो अगर मुझे AG निकालना है तो 2/3 होगा AD का। अगर मुझे AG निकालना है तो 2/3 होगा AD का, तो 2/3 कर देता हूँ, इसका मैं आंसर आ जाएगा मेरे पास। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 10√3/3। ये इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। आपको ज़्यादा से कम समय में क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को, और अगर नहीं समझ पाए तो दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन है, और आपने ये क्वेश्चन देखा भी होगा और आपसे हुआ नहीं होगा। ये इसके आने के चांस भी बहुत ज़्यादा है, और मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। 2015 में मेंस में आया हुआ है। SSC CGL टायर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसे लिख लेना और ध्यान से समझना कैसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ इन रेडियस टू द सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कह रहा है फाइंड द रेशियो, मतलब इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशियो बताना है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसे समझना। इन रेडियस क्या होता है हमारा? इन रेडियस मैंने मान लिया RI। ठीक है, और इसे RX से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, लेकिन आपको इस रामायण की जरूरत नहीं है, आपको बस याद रखना है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। इन रेडियस कैसे होगा? इन रेडियस del/s होगा। ठीक है, एक्स रेडियस क्या होगा हमारा? del S - a, del से del कट गया, S - a ऊपर जाएगा अपॉन S। ठीक है, अब यहाँ पर S से S को डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया, 1 - a/s। और सेमी पेरीमीटर कितना होता है हमारा? 1 - a, सेमी पेरीमीटर होता है 3a/2। ठीक है, ए से कट गया तो कितना हो जाएगा? 1 - 2/3, यानी कितना आ गया यहाँ पर? 1/3 आ गया।
कितना आ गया 1/3। तो इसका रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा, 1:3 का अनुपात होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको जब भी ऐसा मिले कि इन रेडियस और सरकम रेडियस का रेशियो बताइए तो 1:3 का रेशियो होगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन में ये पूछ ले कि इन रेडियस और सरकम रेडियस का रेशियो क्या होगा तो 1:2 का रेशियो होगा। आपको ध्यान रखना है ये, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन देखते ही टिक मारोगे, वहां पर आप ये रामायण लिखने की जरूरत नहीं होगी, आपको बिल्कुल भी ये जरूरत ही नहीं है और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है अपना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन, ताकि आप ये रिजल्ट ध्यान रखोगे तो क्या होगा, आपको क्वेश्चन में फायदा मिलेगा और आपके सेकंड्स बचेंगे और जल्दी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर होती रहें इक्विलेटरल ट्रायंगल में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा अच्छी तरीके से। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, इसमें हमें निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर मान के चलो ये डस्टर है, इस डस्टर को अगर मैं इसे मोड़ दूँ या तोड़, मतलब इसे मैं अगर रोटेट भी कर रहा हूँ तो इसके एरिया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे कर दूँ या ऐसे करके रख दूँ, इसका एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एरिया इसका लेंथ इंटू ब्रेथ ही रहेगा, है ना। तो यही इस क्वेश्चन के अंदर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, फाइंड द एरिया ऑफ टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। फिगर बना लीजिए, इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और आप इसे करने में बहुत समय लगाते होंगे और आज से आपको इसमें समय लगने वाला नहीं है। ठीक है, क्या करना है, इसके अंदर एक सर्कल बनाया पहले मैंने। ठीक है, इसके अंदर मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया एक, फिर इसके अंदर एक और सर्कल बना दिया मैंने, फिर इसके अंदर एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको वैसे ही लग रहा है कि इसमें पहले इसका इन रेडियस निकालेंगे फिर अंदर का सरकम रेडियस, मतलब इन रेडियस, इस तरीके से चलाएंगे इसमें क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना आपको क्वेश्चन के अंदर। आपको क्या करना है, इसे रोटेट कर देना है, इस ट्रायंगल को, अंदर वाले को। इसको रोटेट करेंगे तो ये हट जाए, इसे हटा देते हैं पहले तो हम। रोटेट करेंगे तो कैसा हो जाएगा ये, समझना ढंग से, ध्यान से समझना इस चीज को। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये ABC मान लिया मैंने और ये DEF हो गया। अब ये जो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्या होगा, मिड पॉइंट पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा, मिड पॉइंट पे आ जाएगा। तो इसका एरिया जो है, इसका एरिया, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो 1 होगा और पूरे का 4 होगा। इसका एरिया 1 होगा, इसके पूरे का 4 होगा। इसका एरिया 1 होगा, इसके पूरे का 4 होगा। इसका एरिया 1 होगा, इसके पूरे का 4 होगा। इस तरीके से होगा। ठीक है, मतलब ये सारे जितने भी आए इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएंगे, 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएंगे। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है और बड़े वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो इसका रेशियो कितना बन जाएगा मेरा, AFE DEF अपॉन ABC का जो रेशियो बनेगा वो कितना बन जाएगा, 1:4 बन जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है, उस सर्कल का सरकम रेडियस निकालो फिर इन रेडियस निकालो, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है आपको क्वेश्चन में। बस खाली आपको ये करना है और क्वेश्चन आपका कुछ सेकंड्स में हो जाएगा। दोस्तों एक प्रॉपर्टी जान लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, जो बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी है और हर जगह लगेगी वो प्रॉपर्टी। किसी क्वेश्चन में बहुत आसानी से होगा क्वेश्चन वो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टी क्या है, देखना समझना कैसे होगी प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है और कैसे आएगी ये। ठीक है, तो नोट बना के लिख लीजिए इसे। एक ट्रायंगल ABC ले लिया मैंने, एक ट्रायंगल ABC ले लिया जो क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल के है। अब क्या करा मैंने, इस BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये P ये Q। ठीक है, PQ लाइन ड्रॉ करी मैंने, यहां लिख देता हूं, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू BC। अगर ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू BC कर रहे हैं तो ये ट्रायंगल जो होगा ना, ये वाला ट्रायंगल, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। कैसे, समझिए, ये 60 डिग्री का एंगल है तो ये भी 60 होगा, ये 60 डिग्री का एंगल है, ये भी 60 होगा, तो क्या ये भी 60 हो जाएगा। तीनों 60 हो गए तो क्या बन गया, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, नहीं बन गया। तो यहां से ये रिजल्ट जो है आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चनों में अप्लाई होगा। और जो मैंने आपसे बोला था नोटबुक बनाने का, वो नोटबुक बनाते रहिए क्योंकि बहुत जरूरी चीज़ है वो। अगर आप वो नोटबुक बनाओगे और प्रिपेयर करोगे, इसकी इस तरीके से प्रिपेयर करोगे ना एग्जाम के लिए, तो बहुत जल्दी सक्सेस पा पाओगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ बहुत ही चंद सेकंड्स में क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे आपको। कुछ सेकंड्स लग रहे हैं क्वेश्चनों में और आप उसे हल कर पा रहे हैं। तो इस पर आप क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए रिजल्ट है क्या। तो दोस्तों इस पे क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आप इस रिजल्ट को समझ पाएंगे अगर ये मैंने क्वेश्चन करा। ठीक है, करवाया आपको तो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसी पे आधारित है जो रिजल्ट मैंने आपको अभी बताया हाल ही में। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन समझना और उसके बाद इसको करना अपने आप से। पहले मैं करा रहा हूं, आपको समझना कैसे करवा रहा हूं, फिर उसके बाद आप खुद ट्राई करना। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल
ABC having sides 30 centimeter, XY is parallel to BC, XP parallel to AC, YQ parallel to AB, XY plus XP plus YQ इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। फाइंड PQ, PQ निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे और इसे समझना अच्छी तरीके से। क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, अभी रिजल्ट बताया, बस वही लगाना है। तो पहले बना लेते हैं ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। अब क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड 30 सेंटीमीटर देखिए, XY इज पैरेलल टू BC, तो ये BC है, इसके पैरेलल क्या XY है, ठीक है। ये XY पैरेलल है BC के, तो मैं XY अगर पैरेलल है BC के, तो मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था कि XY जब पैरेलल होगा BC के तो ये क्या बन जाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। यानी AXY क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारी साइडें AA हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से XP पैरेलल है AC के, XP मैंने यहां से ऐसे ड्रॉ कर दी, ये पैरेलल है AC के, ठीक है। तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। सिमिलरली तो इसकी साइड सारी कितना BB हो जाएंगी, ठीक है, सारी BB साइड हो गई, ठीक है। अब क्या है अगला दे रखा है YQ इज पैरेलल टू AB। YQ जो है पैरेलल है किसके? AB के, तो इसकी सारी साइड क्या हो जाएंगी? CC हो जाएंगी। यहां तक समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से आपको। अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालता हूं, इसका पेरीमीटर निकालता हूं, क्या होगा? A प्लस B, B प्लस C, A प्लस C, मतलब 2 ऑफ A प्लस B प्लस C, ठीक है, प्लस BQ इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? 30 इंटू 3। पेरीमीटर कितना होगा? 90 हो जाएगा टोटल ABC का, ठीक है, क्योंकि 30 सेंटीमीटर की एक साइड है तो 3 को A से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 90 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। 2A प्लस B प्लस C, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है हमें? XY प्लस XP प्लस YQ कितनी दे रखी है हमें? 40 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 40। A प्लस B प्लस C दे रखा है 40, तो यहाँ 40 डाल दूंगा, प्लस PQ इक्वल टू 90, यानी PQ की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 10 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में करना नहीं था, बस यही करना था जो मैंने आपको बताया। आप समझ पाए होंगे क्वेश्चन को। अगर नहीं समझ पाए तो दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देखना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे कहीं पर भी। तो दोस्तों आज का दूसरा नोट लिखिए, एक रिजल्ट लिखिए, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है जो सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है। क्या है लिख लीजिए नोट बना के। दूसरे नंबर पर क्या है इसके अंदर? एक ट्रायंगल बनाया ABC। मैंने सबसे पहले ABC एक ट्रायंगल बना लिया। एक क्या है? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके अंदर एक पॉइंट ले लिया मैंने D, एक D पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ? यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। एक P1 पर परपेंडिकुलर है, एक P2 है, एक P3 है, सारे परपेंडिकुलर हैं। यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको अच्छी तरीके से चीजें। इसे मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसे मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया और इसे मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ठीक, अब मैं क्या लिखूंगा? यहां पर लिखना है मुझे इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स इनसाइड द इक्विलेटरल ट्रायंगल आर P1, P2 and P3 respectively, फाइंड साइड। मैं बताना साइड क्या होगी, ठीक है। कैसे करेंगे समझिए इसे। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ABD ट्रायंगल की बात करूं, BDC की बात करूं और ADC की, इन तीनों को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो पूरे का एरिया आ जाएगा मेरा ABC का, ठीक है। अगर मैं ABD का एरिया प्लस एरिया ऑफ BDC प्लस एरिया ऑफ ADC कर देता हूं तो मेरा किसका एरिया आ जाता है? ABC का एरिया आ जाता है, बड़े वाले ट्रायंगल का, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। मतलब अगर मैं तीनों को ट्रायंगल को मिला देता हूं, इस वाले ट्रायंगल को मिला देता हूं, इस वाले ट्रायंगल को मिला देता हूं, इस वाले ट्रायंगल को मिला देता हूं, तो तीनों का एरिया जोड़ देता हूं तो ABC का एरिया बन गया। ABC का एरिया बन गया। अब ABD का एरिया क्या होगा इसके अंदर? ABD का एरिया देखते हैं यहां पर हम, क्या है? 1/2 AB इंटू AB क्या है यहां पर? सबकी साइड AA वैल्यू है, सबकी सब साइडों की वैल्यू AA है हमारी, क्योंकि सारी साइडें बराबर है, ठीक है। तो बेस इसमें A है और परपेंडिकुलर क्या है इसमें?
P3, तो यहाँ लिख सकता हूँ 1/2 इंटू P3 प्लस 1/2 इंटू, अगर मुझे BDC का निकालना तो कैसे निकालूंगा, A इंटू P2। अगर मुझे निकालना है ADC का तो 1/2 A इंटू P1, यही करूँगा ना। अगर ABC का एरिया निकालना है तो √3/4 A² कर दूंगा। यहाँ तक समझ में आ रही है चीज़ें अच्छी तरीके से। अब सब में से A कॉमन निकाल देते हैं और 1/2 कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ P1 प्लस P2 प्लस P3 बच जाएगा अंदर की तरफ, और बाहर यहाँ पर √3/4 A² आ जाएगा। A से A कट गया, 2 से A कट गया, 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से हमारी, √3/2 A। अगर A की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगी यहाँ पर, 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3, यही आ जाएगी वैल्यू। यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। जो मैं क्वेश्चन मैंने आपको रिजल्ट बताया, ये रिजल्ट डायरेक्ट लगेगा भी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छी तरीके से। अगर नहीं समझ में आई तो आपको दोबारा देख लेनी है वीडियो, क्योंकि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ और जिस तरीके से बता रहा हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हूँ। तो दोस्तों इस पर क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना, उसी रिजल्ट पे क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी बताया। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें बताना है एरिया ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स, अगर लेंथ जो है परपेंडिकुलर्स की इनसाइड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम पॉइंट D इनसाइड द ट्राइंगल इज, यहां आर आएगा, इज नहीं आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर्स की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। सब्जेक्ट ज्यादा है तो परपेंडिकुलर्स के हिसाब से चलेंगे ना, यहां आर आएगा, ठीक है। अब क्या है, यहां पर 10√3 दे रखी है, हमें 3√3 दे रखी है और 2√3 दे रखी है। तो एरिया बताने कैसे निकालेंगे, समझना ढंग से। कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी इसमें, क्वेश्चन के अंदर समय बचाना है हमें। तो कैसे निकालेंगे, इसमें एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकलता है हमारा, एरिया के लिए हमें क्या पता है, साइड पता होनी चाहिए। तो साइड कैसे निकालेंगे, 2/√3, परपेंडिकुलर को जोड़ देते हैं, 10 2 10 3 13 2 15, यहाँ कितना आ जाएगा, 15√3 आ जाएगा। यहाँ तक समझ पाए होंगे आप। अब √3 से √3 उड़ गया, यहाँ 30 आ गया। अब मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालते हैं, √3/4 A का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर 900 हो गया। 4 से इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 180 बार, यानी कितना आ गया, 180 √3 आंसर आ गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था, बस यही, इसमें लेंथ ऑफ पहले साइड निकालनी है, साइड की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आप एरिया निकालना है। कुछ नहीं था करना था क्वेश्चन में, और आपको इसमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर फिगर बनाओगे तो अपना टाइम खराब करोगे आप, ठीक है। क्यों, रिजल्ट याद है तो सीधा सीधा आप क्वेश्चन को अप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। रिजल्ट को अप्लाई करके आंसर निकाल लोगे। तो अगला एक रिजल्ट लेते हैं, एक और अच्छा रिजल्ट देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट बताऊंगा, और इस पे क्वेश्चन आते भी हैं, और आपने क्वेश्चन देखे भी होंगे और बहुत समय लगाते होंगे इस क्वेश्चनों पर, ठीक है। उन क्वेश्चनों पे आप बहुत समय वेस्ट कर रहे होगे। तो समझना ध्यान से, रिजल्ट क्या है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट बताऊंगा। क्या है, एक ट्राइंगल ABC दे रखा है मुझे। ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके अंदर मुझे क्या दे रखे हैं, 2 इनसर्कल दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, 2 इनसर्कल दे रखे हैं। इनसर्कल मतलब अंदर सर्कल है इसके। तो इसका रेडियस का रेशियो बताना है इनका, कैसे, ये यही रिजल्ट है इसका, ठीक है। यही नोट है, तीसरा नोट आज का। ध्यान से समझना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता रहा हूं। जितनी चीजें मैंने आपको बताई ना अब तक, सारे रिजल्ट के साथ क्वेश्चन बताता जा रहा हूं, तो आपको समझ में भी आ रही होंगी चीजें अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर करना क्या है आपको, अगर इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू मान लूं, ये नीचे वाला क्या होता है, इन रेडियस होता है, और ये सरकम रेडियस होता है। आपको पता है ये बात इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने अगर 3 मान ली तो ये पूरी कितनी होगी, ऊपर वाली चीज, यहां से यहां तक कितनी वैल्यू होगी इसकी, 6 होगी, ठीक है। दुगनी होगी ना इसकी, क्योंकि डबल होता है ऊपर वाला, सरकम रेडियस 2 होता है और 1 हमारा इन रेडियस होता है। समझ पाए होंगे यहां तक आप। अब ये 6 दे रखा है, तो ये कितना है, 3 है, ये 3 है, तो ये भी 3, तो यहां कितना बचा हमारा। अब मैंने यहां पर एक और ट्राइंगल डाल दिया, ठीक है, मतलब यहां पर एक और लाइन डाल दी, एक और लाइन डाल दी, तो ये अब ऊपर कितना बचा, 3 बचा, 3 बचा, 3 बचा। तो उसके बाद क्या हुआ, यहां पर कितना बचेगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 है तो ये 2 होगा, क्योंकि ये भी एक क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। क्योंकि ये मैंने जो लाइन डाली है ये क्या है, ये हमारी पैरेलल लाइन है, इसके ABC ट्राइंगल के जो है ये पैरेलल लाइन हो जाएगी। ये अगर ये पैरेलल लाइन हो जाती है तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया तो ये 1 होगा तो ये 2 होगा, यानी कि ये 2 होगा पूरा, ठीक है। यहां तक समझ पा रहे होंगे आप। तो इसका रेडियस 1, इसका रेडियस 3, तो रेडियस की रेशियो कितनी हो जाएगी दोनों की, रेशियो ऑफ इन रेडियाई इज इक्वल टू 1:3। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको चीज ध्यान रखनी है, रिजल्ट ध्यान रखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई होगा भी रिजल्ट ये वाला, ठीक है।
अगर रेशियो रेडिया इन रेडिया की 1:3 है, तो अगर एरिया की रेशियो पूछ ले आपसे क्वेश्चन के अंदर, एरिया की रेशियो पूछने लग जाए, तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है बस, बाकी कुछ नहीं करना, 1:9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये रिजल्ट दोनों ध्यान में रखने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं मैं इस रिजल्ट को अच्छी तरीके से। तो इस पे क्वेश्चन आते करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इतना सा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल का एरिया बताना है। अगर इफ द एरिया ऑफ बिगर सर्कल, बिगर सर्कल का जो दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है एरिया। ठीक है, यहां तक हमें पता है, ये चीज पता है। अब क्या है क्वेश्चन के अंदर, एक चीज और दे रखी है, विच इज इनसाइड द इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो किसके अंदर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर है दोनों सर्कल। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको मैं समझा देता हूं, कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले फिगर बना देता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए, बहुत अच्छी तरीके से चीजें बता रहा हूं मैं। और आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए आप। ठीक है, ये हमारा एक सर्कल हो गया, ये दूसरा सर्कल हो गया। ठीक है, यहां तक समझ पा रहे होंगे आप। अब क्या है, इसका एरिया में दे रखा है, इसका एरिया कितना दे रखा है, 36 दे रखा है, इसका एरिया बताना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि रेडियाई का रेशियो कितना होगा, 1:3 का रेशियो होगा। रेडियस का रेशियो कितना होगा हमारा, रेडियाई का रेशियो कितना होगा, 1:3 का होगा। तो एरिया का रेशियो क्या बन जाएगा, 1:9 का रेशियो बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर कर देंगे इन दोनों का। इसका स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 9 आ गया। ठीक है, यानी 9 की वैल्यू 36 है, तो 1 की वैल्यू कितनी, 4, तो 1 की वैल्यू 4, तो इस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। आंसर कितना आ गया हमारे पास, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। ठीक है, आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, समझ गए होंगे। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, खाली एरिया का रेशियो निकालना था, उसके बाद आंसर आ गया हमारा। तो आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या है हमारा, समझना ढंग से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कैसे करना है क्वेश्चन, और जो तरीके से आप कर रहे होंगे और जिस तरीके से मैं बताऊंगा ना, बहुत फर्क होगा उसमें, आप कंपेयर करके देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस जो है सर्कल का कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया बताना है, क्या होगा। इतना सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में आपने बहुत दिमाग भी लगाया होगा कैसे करना है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको बहुत अच्छी तरीके से। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरा। ठीक, अब क्या है, हमें क्या दे रखे हैं, सर्कल अंदर दे रखे हैं, 3 सर्कल दे रखे हैं। एक सर्कल ऐसे दे रखा है मेरे को, दूसरा सर्कल इसके टच में है, इसके साथ में टच में, ये भी टच में है। ठीक है, और एक ऊपर सर्कल दे रखा है ऐसे करके, इन दोनों के टच हो रहा है ये भी। यहां तक समझ पा रहे होंगे आप अच्छी तरीके से। अब क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, हमें रेडियाई दे रखा है। रेडियाई मतलब ये यहां से यहां तक की लेंथ दे रखी है 1, और यहां से यहां तक की लेंथ भी 1 दे रखी है, और ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी। यहां तक समझ में आ रहे होंगे आप अच्छी तरीके से। अगर मैं यहां से ऐसे एक लाइन खींचता हूं, तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल जो होगा वो 30 डिग्री का होगा, क्योंकि ये इस एंगल को डिवाइड करेगा। अगर मैं देखूं, ये एक्सटीरियर एंगल है, सॉरी ये एक्सटीरियर पॉइंट है, और ये 2 टेंजेंट दिख रही है मुझे, ये एक्सटीरियर पॉइंट से एक ये टेंजेंट जा रही है, एक ये टेंजेंट जा रही है, तो इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है, आपको पता है, और ये दोनों एंगल भी बराबर होते हैं। तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 60 टोटल है तो ये 30 होगा, ये भी 30 होगा। ठीक है, तो ये 30 डिग्री है और ये 1 है। अगर मैं यहाँ पर cos थीटा अप्लाई कर दूं, यहाँ पर मैं tan 30 अप्लाई कर दूं, tan 30 क्या होता है हमारा, tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस 1/, यहाँ मैंने m मान लिया, यहाँ n मान लिया। ठीक है, mn ले लिया। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, 1 है, और bm हो जाएगा। यहाँ पर bm की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से √3 आ जाएगी, यानी कि ये √3 आ गया। इसी तरीके से यहाँ भी ये √3 आ जाएगा। यहाँ तक समझ पा रहे होंगे आप अच्छी तरीके से। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, पूरा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मैं इसकी साइड की बात करूँ तो कितनी आ रही है मेरी साइड, इसकी साइड आ रही है मेरी 2 + 2 √3 आ गई। ठीक है, साइड कितनी आ गई, 2 + 2 √3। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकलेगा, √3/4 a का स्क्वायर, यानी √3/4 a की वैल्यू कितनी है हमारी, 2 + 2 √3 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रही है चीज़ें अच्छी तरीके से आपको। अगर मैं यहाँ पर आगे √3/4 करूँ, इसका स्क्वायर करूँगा 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करूँगा 2 दूनी 4, 4 × 12, फिर इसको गुणा करूँगा 2 दूनी 8 √3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 2 8, 8 √3 हो गया। अब यहाँ से √3/4 और यहाँ 16 प्लस कितना हुआ 8 √3। अगर मैं यहाँ से 4 से डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा, √3, 4 आ गया, अंदर कितना 2 √3, यानी कि कितना आ गया यहाँ से आ गया मेरा 6 + 4 √3, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे क्वेश्चन को किस तरीके से मैंने करवाया आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल खत्म करा दिया है और इक्विलेटरल ट्रायंगल पे जितने मैंने रिजल्ट बताए वो सारी आपको याद रखने हैं, जितने भी मैंने आपको पहले क्लास में रिजल्ट बताए थे और आज की क्लास में जितने इक्विलेटरल ट्रायंगल पर रिजल्ट बताए हैं और जितनी प्रॉपर्टी बताई हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता क्या क्या चीज़ें हैं हमारी, वो सारी आपको क्या करनी है, जाके लिखनी है कॉपी के अंदर और इन पर प्रैक्टिस करनी है और इन पर जो आधारित क्वेश्चन है उनको भी करना है, क्योंकि तभी आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। क्योंकि अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ ली लेकिन आपने क्वेश्चन नहीं करे उस पर, तो आप प्रॉपर्टी को भूल जाओगे और प्रॉपर्टी भूल जाओगे तो वहाँ अप्लाई नहीं कर पाओगे पेपर के अंदर। तो वही चीज़ें आपको करनी है कंटिन्यू, क्योंकि मैं तभी इसीलिए करा रहा हूँ इसी तरीके से कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। मैं पहले प्रॉपर्टी कराता हूँ फिर क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती रहें, नहीं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इंप्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा वो चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, तभी आप पेपर में अच्छे नंबर ले पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।